मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। इतना सच है जैसे कि आपको मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उतना ही सच है। ये फ़ोन मुझे आता है अक्टूबर का लास्ट वीक था और मुझे एक फ़ोन आया, मुश्ताक सर हाउ आर यू, कैसे हैं आप? तो मैं अच्छा हूँ। कौन बोल रहा है? राहुल सैनी बोल रहा हूँ सर। पहचाना? नोएडा में मिले थे। अब सर मैं हकीकत बता रहा हूँ और नोएडा में मुझे हाँ कहना पड़ता है, ये हकीकत है। और मैं क्या, मैं सारे लोग ऐसे बोले हाँ हाँ हाँ, हम लोग बोलते हैं ना हाँ हाँ हाँ, या हाँ हाँ पहचान। अब इसके अलावा आप क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात है? सर एक हमारा एक अवार्ड शो है, हमको अवार्ड देना है, लोगों को सम्मानित करना है, उन लोगों को जिन्होंने अपने अपने फील्ड में ऐसा ऐसा काम है। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें आर्मी पर्सनस भी हैं, कुछ खिलाड़ी भी हैं, तो ऐसे 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 हैं जो अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा कितने कितने लोगों को करना पड़ेगा? सर ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं सर, कम से 25-30 लोग होंगे हैं, और एक छोटा सा गेट टुगेदर है सर, ये होगा, आपको आना है। मैंने कहा यार देखो ये बताओ तुम्हारा बजट क्या है? तो उसने बोला कि सर हमारा बजट 50,000 का है। नहीं यार, मैंने कहा ये 50,000 तो कम है। वो मैंने कहा कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। सर 1 लाख रुपए तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा है वैसा, आप कीजिए ना कर सर प्लीज़। सर आप हार्डली 1 घंटे में आप स्टेज में नहीं रहेंगे, हार्डली 1 घंटे में आपको हम फ्री कर देंगे। अरे यार मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा नहीं यार लेकिन सर, अच्छा मैंने कहा 75,000 कर दें। सर मैं करता हूँ, लेकिन 50 तो 100%। तो उसने सर, ये बात हुई मेरी, और नेक्स्ट डे, नहीं नेक्स्ट डे नहीं, उसने 4 नवंबर को 25,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए। 25,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए, और 8 तारीख को मेरी टिकट हो गई बॉम्बे से दिल्ली। 15:45 मतलब 3:45 की एयर इंडिया की फ़्लाइट भी उसने कर दिया। और उसके बाद उसने जब ये करने के बाद उसने बोला सर आपके पैसे भी आ गए? मैंने कहा हाँ आए तुम्हारे 25,000 रुपये। और बोले आपने टिकट भी मैंने कर दिया। हाँ ठीक है। उसके बाद रिटर्न टिकट भी किया सर उसने नेक्स्ट डे की, मतलब 21 तारीख की 1 बजे की टिकट भी, रिटर्न टिकट भी कर दिया उसने। मैंने कहा ओके ठीक है ओके। फिर सर हम भूल गए, अब चलो ठीक है चलते रहेगा। एंड दैट डे द इलेक्शन था उस दिन 20 तारीख को। फिर मेरे को अचानक याद आया, मैंने कहा यार उस दिन तो इलेक्शन है। फिर मैंने टिकट देखा, मैंने कहा 4:45 बजे की फ़्लाइट है, सुबह में वोट दे के आराम से हम जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर उस दिन हमने, और उसके बाद फिर उसका फ़ोन भी आया, सर याद है ना कल आपको आना है? मैंने कहा हाँ यार। मैंने कहा यार इलेक्शन भी है यहाँ पर। बोले सर आपकी टिकट ही 3:45 बजे की, वो टेंशन नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद सर हमने तैयारी की सुबह उठ करके, और अपना वोट डालने गए वाइफ के साथ, वोट डाल के आए, और कुछ 2:20 से 25 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। वहाँ जाके पता चला कि फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। 1 घंटा लेट है मतलब कुछ 4:45-5 बजे का टाइम बता रहा था कि अब फ़्लाइट आपकी 1 सवा घंटा लेट हो गई। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा यार राहुल सैनी नाम बताया था उसने। मैंने कहा राहुल यार ये फ़्लाइट लेट हो गई है, और पता नहीं यार ये कब पहुँचेगी वहाँ, 7 साढ़े 7 बज जाएगा, फिर वहाँ से मेरठ जाना है। सर कोई प्रॉब्लम सही, 1.5 से 2 घंटा लगेगा सर आपको। अरे मैंने कहा नहीं यार, मैं दिल्ली इतने बार आया हूँ, दिल्ली से निकलने में 1-2 घंटा लग जाता है यार, और फिर वहाँ से मेरठ जाना। मैंने कहा 3 साढ़े 3 घंटे से कम नहीं लगेगा, और फिर वहाँ पहुँचूंगा कब मैं यार, 7-10 साढ़े 10 बज जाएगा शो। तो मेरा ये कहने का था यार, वो ये कह दे मुझे कि सर ठीक है फिर बाद में देखते हैं कुछ, लेकिन वो ये कह रहा था कि नहीं सर आप टेंशन मत लीजिए, आपको तो आपका मैं लास्ट में एंट्री रखूँगा, है ना, आप 11 बजे तक भी आएंगे मेरे पास तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आपको, और ज़्यादा नहीं सर, मैं तो आपको, मैं कहता हूँ 20-25 मिनट में आपको कुछ लोगों को अवार्ड देने के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। मुझसे एक गलती हो गई कि यार मैंने ये नहीं पूछा कि तू होटल कौन सा किया तूने। अक्सर क्या होता है सर, हम लोग पूछते नहीं है, चलो ठीक है यार, अच्छा ये होटल देंगे, प्रोग्राम में चले जाएंगे। इस तरह से मेरी फ़्लाइट लैंड हुई वहाँ पर कुछ 7 बजे लैंड हुई। उसके पहले ही उसने मुझे एक नंबर दे दिया था, उसका नाम था मनोज सिंह। उसका नंबर दिया था, सर ये ड्राइवर है जो आपको पिक करेगा, इसका नंबर ये है, जैसे ही आपको लैंड होंगे तो वो आप उसको फ़ोन कर लीजिए, या वो आपको फ़ोन कर लेगा। जब आप जैसे ही आप लैंड होते हैं वैसे ही आप मुझे उसको फ़ोन कर लीजिए। सर मैं वहाँ पहुँचा कुछ 7 बज गया था, निकलते 7:15 बज गया, 7:30 बज गया था। फिर मैंने उसको कहा कि मैं आ गया हूँ। फिर उसका भी देखा, मैं बात करते मैं बाहर से गेट से निकल रहा हूँ, और उसने हाथ हिलाया कि सर मैं यहाँ पर हूँ। बोले ये गाड़ी जो है ना, ये आपको जैन सिकंजी स्टॉल तक लेके जाएगी। उस मतलब वहाँ है क्या शो? मैंने नहीं बोले वहाँ तक लेके जाएगी, वहाँ से आपको दूसरी गाड़ी पिक करेगी। तो मैंने, अच्छा वहाँ भी मेरे को कुछ शक नहीं हुआ सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, होता है कई बार। मैंने कहा क्यों यार ये गाड़ी क्यों नहीं? बोले सर वो गाड़ी वहीं तक हमको मिली है, मैं अपनी गाड़ी भेजने वाला था लेकिन मेरी गाड़ी ख़राब थी,
तो वो मैं भेज नहीं पाया, लेकिन अब मेरी गाड़ी ठीक हो गई है। तो ये गाड़ी मेरे को वहीं तक मिली। उसने कहा सर मैं इसके आगे नहीं जा पाऊँगा, तो वहीं तक हमने इसको हायर की है। वहाँ से दूसरी गाड़ी आएगी, ऑलरेडी आपके पहुँचने के पहले वो गाड़ी तैयार रहेगी, वो आपको पिक करेगी और मेरा बंदा जो है ना वो आपको ड्राइवर लेकर के आ जाएगा। और सर गाड़ी रुकी, और गाड़ी रुकी, जैसी गाड़ी रुकी ठाट एक राइट से लेफ्ट से दो आदमी ठाक से आए और ये गन। आई वाज शॉक्ड। मेरे क्या भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? चुप, आवाज़ नहीं निकालना नहीं तो जल जाएगी। अरे मैंने कहा क्या मजाक, मुझे लग रहा है मजाक हो रहा है, मुझे लगा क्या कर रहे हैं। अब देखिए साहब, वो जो बीच वाली सीट जहाँ मैं बैठा था, ऑलरेडी एक आदमी बैठा था, अब इधर से एक आदमी और आ गया, इधर आदमी दो आदमी, अब यहाँ चार हो गए, चार के बीच में हम दो हैं अंदर। अब वो मैंने कहा यार ये क्या कर, चुप, बिल्कुल चलो। गाड़ी चलने लगी। गाड़ी जब थोड़ी देर चली ना, तो वो जो बंदा था जो शिकंजी से मेरे साथ बैठा हुआ था, बोलता एक मिनट रुक 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 रुक, वो उसको उन्होंने निकलने दिया और मेरे को दबोच लिया, तो वो बंदा उतर गया। अब हम लोग जो है, मैं बीच में हूँ और इधर ये है, इधर ये है, सामने वही ड्राइवर जो वहाँ से दिल्ली से लेके आया था, सिर्फ गाड़ी चेंज किया और वो आदमी। इस तरह से हम लोग वहाँ से चले। वहाँ से चलने के बाद सर उन्होंने मेरे को चलते रहे और कुछ देर के बाद उन्होंने मेरे को चादर डाल दिया और बोले तुम सो जाओ यहाँ पे, बिल्कुल छुप जाओ, नीचे हो जाओ, कुछ मत करो। मैंने कहा बस बात नहीं करो बस। मैंने देखा एक 10 बाई 10 का रूम था जो चारों तरफ से बंद था और मेरे सामने कम से कम 6 बंदे थे। मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग? बोले चाहना क्या है, बस पैसा चाहिए, 1 करोड़ की डिमांड कर दी। और वो ट्राई कर रहे थे कि पैसा कैसे आएगा। वो एक आदमी जो था, जो थोड़ा बहुत जानकार था इसका, बाकी लोग तो सब मुझे ऐसे ही लग रहे थे। एक था, बोले यार तेरा पैसा कैसे निकलेगा, ये तो ऐसा तो निकलेगा। उनका ये था कि कैसे पैसे आए जो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र ना हो, कहीं कैसे किसके कैसे क्या करे, तू कैश कर। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, पता नहीं। बस उठा मैं, निकलो यहाँ से, जो होगा देखा जाए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं। 2 यहाँ हैं और नीचे 4 या 5 लोग जो भी 6-7 थे जो, और गन है, सब चीज़ें उनके हथियार सकते। पुलिस की तरफ से मुझे कहा गया है कि सबसे पहले तो जो भी जैसे भी ऐसा फ़ोन आता है तो आप उनसे पूछो कि भैया तुम मेरा आधार कार्ड मांग रहे हो टिकट के लिए, आप अपना आधार कार्ड दो पहले, कि आपका आधार कार्ड आना चाहिए, आपका उसमें एड्रेस वगैरह सब, आधार कार्ड अगर आ जाता है तो सब कुछ जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ कर रहे हो आप? तो बोले कि साहब ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ, आप उनका एड्रेस दीजिए, उनका पता दीजिए। उसके बाद अगर हो सके, और बल्कि करना चाहिए कि उस एरिए के पुलिस स्टेशन में आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि साहब यहाँ ऐसा एक शो हो रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। ये होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके और पॉसिबल हो सके तो अगर आप इस तरह के प्रोग्राम में जा रहे हो मेरे साथियों, तो ये कोशिश करो कि आप जब एयरपोर्ट में जाते हो तो आप उनकी गाड़ी में मत जाइए। उनको ये बोलो कि भैया मेरा वहाँ पे दोस्त है, या मैं ओला करके आ जाऊँगा या कुछ भी करके आ जाऊँगा, जो भी उसका पेमेंट होगा, जो भी उसका बिल बनेगा, मीटर होगा, वो आप दे देना। और मुझे होटल का बता दीजिए, और होटल का पता लीजिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली होटल देते हैं, हर कोई देता है होटल का मुझे पता बताइए। होटल में हो सके तो उसका नंबर भी मिल जाएगा आपको। उस होटल के वाले को फ़ोन कीजिए, क्या मेरे नाम का इस तरह का रूम कुछ बुक है या नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप एयरपोर्ट से उतरने के बाद आप अपने ही कैब पे जाइए वहाँ पर अगर हो सके तो। और कोशिश कीजिए कि सबसे पहली कोशिश कीजिए कि जो बंदा आपको बुला रहा है